नमस्ते बच्चों, क्रिएटिव लर्निंग बाय आर्यन झा में आप सभी का स्वागत है। और आज के वीडियो बड़ा ही यूनिक होने वाले हैं। ये आपके कॉन्फिडेंस और कंसेप्ट को बहुत ही बूस्ट अप करने वाला है। ये वही क्वेश्चन है जो ऑलरेडी पिछले 2025-2024 में सीबीएसई बोर्ड में आ चुके हैं। दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। लेट्स स्टार्ट विथ गुड वाइब विथ कॉपी एंड पेन। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास कि ये एक स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स है, ये सीबीएसई 2025 में आ चुका है। ये स्केलर मैट्रिक्स है। y पावर x का वैल्यू क्या होगा, इसका जो कंसेप्ट है उसको पहले समझना जरूरी है, क्योंकि इस टाइप क्वेश्चन और भी आ सकते हैं दूसरे रूप में। उनको कैसे करना है स्केलर मैट्रिक्स के लिए, ये जो ऑन डायगोनल है इसमें सभी एलिमेंट सेम होते हैं। पहले दो में आप देख रहे हैं 7 है, इसका मतलब y का वैल्यू भी 7 ही होगा, ठीक है। और स्केलर मैट्रिक्स में इस डायगोनल में के अलावा सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं। इसका मतलब ये जो x आपका है ये जीरो होगा। निकालना क्या है, y पावर x, दैट इज y की वैल्यू 7 है, 7 पावर 0। किसी भी नंबर पर अगर जीरो आ जाए इसका क्या वैल्यू होता है, वो होता है 1, दैट इज 1 इज द राइट ऑप्शन, दैट इज द राइट ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ये एक चार्ट मिलती है, आराम से इसको तैयार करके ही जाइए, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन एक नंबर का आता ही आता है। ये जो होता है 0 से पाई होती है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज कहाँ करते हैं, इसी में ऑप्शन ये भी दिया रहेगा 0 टू पाई ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल वाला को मत मारिएगा, क्योंकि ओपन इंटरवल नहीं होता है, क्लोज्ड इंटरवल। दोनों साइड से, यानी एक साइड से क्लोज दूसरे से ओपन, ऐसा नहीं, दोनों साइड से क्लोज होगा। उन्हीं ऑप्शन को सिलेक्ट करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल इसका वैल्यू निकालना है। इसमें क्या होता है, कॉट इनवर्स अगर माइनस एक्स है, ये हो जाती है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो चुटकी में ये क्वेश्चन बनने वाला, चुटकी में। देखिए, ये इसको क्या करना है, पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3, और 1/√3 कॉट में कहां होता है, पाई/6 या पाई/3। अच्छा, तो ये जो होता है पाई माइनस कॉट, ये हो जाएगा आपका कॉट कॉट इनवर्स कॉट ऑफ पाई/3। ये हो गया पाई माइनस पाई/3। इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 पाई/3। दिस इज द राइट ऑप्शन। ये ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन है। इस ट्रिक से अगर ये चीज फॉलो करेंगे तो चुटकी में बनेगा और सही में बनेगा। और ये जो क्वेश्चन है दिखने में बड़े ही लॉग का है, और बच्चे फटाफट इसको कॉपी कलम निकालते हैं और 2-3 पेज भर लेते हैं। और कितना आसान ट्रिक है, आप कहेंगे वो इतना छोटा था। आइए देखते हैं। ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं, y इक्वल टू लॉग ऑफ 2x, और ये है रूट अंडर 2x। तो इसमें क्या करना होता है, एक फॉर्मूला होता है लॉग ए बी। इसको क्या करते हैं, लॉग बी अपॉन लॉग ए लिखते हैं। इसके हिसाब से लॉग √2x अपॉन लॉग क्या होगा 2x। अब ये देखिए, ये जो रूट होती है इसको लिखा जाता है लॉग 2x पावर हाफ, और ये हो गया लॉग 2x, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये हाफ साइड होगी, दैट इज हाफ, ये हो गया लॉग 2x अपॉन लॉग 2x, और इनको आप आसानी से कट कर सकते हैं। तो y क्या हो गया आपका हाफ, और हाफ क्या है, एक कांस्टेंट है। इसका मतलब dy अपॉन dx जो होगा क्या होगा, 0। 0 इज द राइट ऑप्शन। दिस इज द ट्रिक। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब ये जो मोड x है, मोड x 0 पर, इतना समझिए मोड फंक्शन, मान चलिए मोड fx है। ये fx जहां पर 0 होता है, ठीक है, अगर किसी नंबर पर x इक्वल टू a b c जो भी नंबर पर 0 हो रहा है, उस नंबर पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इसका मतलब ये जो x है, x इक्वल टू 0, 0 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बाकी हर जगह ये डिफरेंशिएबल होगा। तो सी नंबर ऑप्शन जो देख रहे हैं, कंटिन्यूअस एवरीवेयर, ओके, मोड x कंटिन्यूअस एवरीवेयर होता है। इसके बाद बट डिफरेंशिएबल एवरीवेयर एक्सपेक्ट एट x इक्वल टू 0, जहां पर x 0 होगा वहां पर ये डिफरेंशिएबल होगा, बाकी हर जगह डिफरेंशिएबल होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड।
इसके बाद कह रहा है साइन इनवर्स एक्स इसके बराबर क्या होगा। इसमें कुछ नहीं करना है, y दिया हुआ है साइन इनवर्स एक्स, इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ये 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है, इसमें जो टेक्निक है उससे कीजिएगा तो आसानी से होगा। इसको इधर कर लीजिए, ये हो गया रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1। अब इसको स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे दोबारा, जो डिमांड है ये होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्रोडक्ट लग रहा है, ये होगा 2 टाइम्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, टू टाइम्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर एच डी, और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा दैट इज माइनस 2x 1 का 0। अब इनको फर्दर सॉल्व करेंगे आप, तो ये जो हो रहा है आपका 2 टाइम्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स, ये कॉमन आ रही है, और डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन आएगा, ये होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और ये हो रहा है माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। ये पार्ट 0 नहीं हो सकता है, इसका मतलब यही 0 होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। और आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसकी क्या वैल्यू होगी, ये होगा एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, और इसमें y2 मतलब सेकेंड डेरिवेटिव, ये y1 दैट इज एक्स y1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि ये दिया हुआ है आपके पास है y इक्वल टू 5 cos x, इसकी वैल्यू निकालनी है। 2 बार ये इसमें आ चुका है, इसमें क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स जो होगा ये होगा माइनस 5 साइन एक्स, ये होगा माइनस 3 cos x, ठीक है। इसके बाद अगेन इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इस तरीके लिखेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये हो गया माइनस 5, ये क्या होगा, इसको cos x बोल सकते हैं, और ये माइनस माइनस प्लस 3 ऑफ साइन x, इसको माइनस कॉमन लीजिए आप, ये हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ cos x माइनस 3 टाइम्स ऑफ साइन x, इसका मतलब हो गया माइनस वाई, ये हो गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई इज द राइट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसके बाद क्वेश्चन आपके पास एफ एक्स दिया हुआ है एक्स पावर एक्स, ये भी 2024 में आ चुका है। नॉर्मली क्या होता है, एफ डैश एक्स की वैल्यू जो होती है ये होता है एक्स पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, ये एज ए रिजल्ट हम लोग यूज करते हैं, आप भी इसको बना ही सकते हैं। और इसमें कह रहा है कि एफ डैश ई की वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब ई पावर ई 1 प्लस लॉग ई। लॉग ई का वैल्यू आपको पता है, नहीं पता, 1 होता है, ये हो गया 1 प्लस 1 दैट इज 2 टाइम्स ऑफ ई पावर ई। देख लीजिए कहां पर है, बी नंबर इज द, समझ में आ रही होगी। इसके बाद एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देख रहे हैं आप कि हमें dy अपॉन dx निकालना है, एक पैरामीट्रिक फंक्शन है, ये 2024 में आ चुकी है, क्या पता आपके एग्जाम में भी आ जाए। सबसे पहला काम करेंगे dx अपॉन डी थीटा निकालते हैं, जो कि 3 टाइम्स ऑफ माइनस साइन थीटा होगा, फिर dy अपॉन डी थीटा निकालेंगे कि 5 cos थीटा होती है, और फाइनली हमको निकालना क्या है, dy अपॉन dx, इसका मतलब हो गया dy अपॉन डी थीटा और dx अपॉन डी थीटा, इसका मतलब हो गया dy अपॉन डी थीटा दैट इज 5 cos थीटा अपॉन ये क्या है, ये है आपका माइनस 3 साइन थीटा। अब ये कॉस्ट, अब जो ऑप्शन आपके पास है ये हो रहा है माइनस 5/3, ये कॉट थीटा हो जाएगी। आई होप ये माइनस बी नंबर इज द राइट ऑप्शन। इसके बाद जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये वाला, ये भी क्वेश्चन अगर डायरेक्ट करने जाएंगे
तो आपकी कैलकुलेशन लंबी होने वाली है। डाउट चाहते हैं? आइए, ये जो हो गया y इक्वल टू जो दिया हुआ हमारे पास है, सबसे पहले इसको फॉर्मेट करते हैं। ये जो रूट है ना, ये रूट को हम लिख सकते हैं सेक रूट एक्स पावर हाफ, और लॉग के प्रॉपर्टी से हाफ साइड हो जाती है, हाफ साइड हो गई, ये हो गया सेक ऑफ रूट एक्स। ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे, इस लॉग भी है यहाँ पर, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता इसमें, लॉग की कोई प्रॉपर्टी इसमें अब नहीं लग सकता है। अब इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ये हो गया हाफ, लॉग का आपको पता है 1 अपॉन जो भी एंगल है एज इट इज लिखा जाता है, दैट इज सेक रूट एक्स, और सेक रूट एक्स का सेक रूट एक्स इंटू 10 रूट एक्स, और रूट एक्स का होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। डिफरेंशिएशन अगर आप मास्टर बनना चाहते हैं मेरी लाइव क्लास से जुड़िए, मतलब बहुत कम समय में आप डिफरेंशिएशन के बहुत बड़े-बड़े क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और मेरी एप्लीकेशन को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ये जो देख रहे हैं इस रूट, ये कट गया। अब इसके बाद क्या कर रहा है ये, हमको वैल्यू 10 रूट एक्स है, ये हो गया 1/2 10 ऑफ रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स, इसका मतलब हो गया 1/4 रूट एक्स इंटू 10 रूट एक्स। अब इसमें क्या करना है, हमें x का वैल्यू पाई स्क्वायर बाय 16 निकालना है, तो dy अपॉन dx एट x इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 16, तो ये वैल्यू होगा 1 अपॉन 4 रूट अंडर पाई स्क्वायर बाय 16 इंटू 10 रूट अंडर, ये हो गया पाई स्क्वायर बाय 16। अब ध्यान से देखिएगा, ये होगा 1 अपॉन 4 इंटू पाई बाय 4, ये हो गया 10 पाई बाय 4। 10 पाई बाय 4 का वैल्यू 1 होता है, और ये 4 कटेगा, इसका जो फाइनल आंसर आएगी वो 1/पाई आंसर होगा, जो ए नंबर में आपको दिख रहा होगा। दिस इज द वे टू सॉल्व, टू फॉर्मेट एंड सॉल्व। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसके बाद क्वेश्चन है आपके पास, ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है, इसका मतलब होता है ए पर का ट्रांसपोज ए होना चाहिए। जब ट्रांसपोज करेंगे ये -5 यहाँ आ जाएगा, तो वो चीजें नहीं मिल रही है, ठीक है, वो नहीं होगा। स्केलर होने के लिए ये तीनों सेम होना चाहिए, यहाँ 43 है, यहाँ 3 है, यहाँ 0 है, अलग अलग है, स्केलर भी नहीं होगा। डायगोनल मैट्रिक्स नहीं कह सकते इसको, डायगोनल मैट्रिक्स मतलब डायगोनल में ही एलिमेंट होते हैं, बाकी एलिमेंट नहीं होता है। इसका मतलब ये स्क्वायर 3 into 3 ऑर्डर का है, इसको स्क्वायर मैट्रिक्स हम कह सकते हैं। दिस इज द राइट ऑप्शन। ये सीबीएसई 2025 में किस पैटर्न का क्वेश्चन आया था, वेट कीजिए, आपके एग्जाम में भी आ सकता है। इसके बाद कह रहा है फंक्शन दिया हुआ हमारे पास है, ये नॉट कंटिन्यूअस एट, यहां पर कह रहा है कि ये जो देख रहे हैं कि द फंक्शन इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू, ये x लेस देन 1 है ना, इसका मतलब ये हो गई कि 1 से पहले ये x है, तो LHL जो होगा इसकी, ये लिमिटिंग वैल्यू x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, ये x हो जाएगी, दैट इज ये 1 कह सकते हैं इसको, और RHL जो होगा इसका लिमिटिंग वैल्यू x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, ये 5 फंक्शन है, ठीक है, इसका मतलब ये 5 ही रहेगा। तो LHL RHL एट 1 पर इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन आपके पास है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 3 या 4 नंबर में क्वेश्चन पहले आते थे, अब तो ऑब्जेक्टिव में आ गए, दैट इज सबसे पहला काम क्या करना, जो फंक्शन दिया हुआ आपके पास है, इसमें क्या करना है कि हमें लिमिटिंग वैल्यू x टेंड्स टू पाई बाय 2 नेगेटिव निकाली, दैट इज LHL निकालते हैं हम लोग, ठीक है। LHL RHL एक ही पॉइंट पे होगा, चाहे LHL निकाल लीजिए चाहे RHL निकाल लीजिए, तो ये होगा आपका पाई बाय 2 माइनस जो दिया हुआ है 1 माइनस साइन क्यूब एक्स अपॉन 3 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसमें क्या कीजिए, पुट कर दीजिए आप, पुट x टेंस टू पाई बाय 2 माइनस एच, और h टेंस टू 0, ये करना जरूरी होता है इस क्वेश्चन में। ये हो गया लिमिटिंग वैल्यू h टेंस टू 0, ये हो गया 1 माइनस साइन क्यूब ये पाई बाय 2 माइनस एच, ठीक है। अब ये होता है 1 माइनस, सॉरी, ये जो देख रहे हैं 3 टाइम्स कॉस स्क्वायर ऑफ
क्या होगा, पाई बाय 2 माइनस h। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो देख रहे हैं लिमिटिंग वैल्यू h टेंड्स टू 0, 1 माइनस ये हो जाएगा cos क्यूब h और ये होगा 3 टाइम्स ऑफ sin स्क्वायर h। अब यहीं पर आपको फॉर्मेट करना है और आपके आंसर आसानी से निकलेंगे। तो ये जो देख रहे हैं लिमिटिंग वैल्यू h टेंड्स टू 0, इसको लिख सकते हैं 1a क्यूब माइनस b क्यूब, दैट इज 1 माइनस cos h, ये हो गया 1 प्लस cos h प्लस cos स्क्वायर h और ये होगा 3 टाइम्स ऑफ sin स्क्वायर h। अब sin स्क्वायर h को लिमिटिंग वैल्यू में लाना है तो यहाँ h स्क्वायर से आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। इसके बाद लिमिटिंग वैल्यू h टेंड्स टू 0, ये 1 माइनस cos h अपॉन h स्क्वायर है और ये है 1 प्लस cos h प्लस cos स्क्वायर h अपॉन sin स्क्वायर h अपॉन h स्क्वायर। अब होता क्या है कि एज ए रिजल्ट इसको ध्यान रखिएगा, इसकी वैल्यू हाफ होती है ऑलवेज, ये हाफ हो गई और इसकी वैल्यू ये 1 है और cos 0 का वैल्यू 1 होता है, cos स्क्वायर 0 की वैल्यू भी 1 होगा, ये 3 हो गया और यहाँ पर 3 ऑलरेडी था 3 और ये इसकी वैल्यू sin h अपॉन h, लिमिटिंग वैल्यू h टेंड्स टू 0 1 होता है, इसका मतलब ये 1 के स्क्वायर हो गई, ठीक है। इसका मतलब हाफ इंटू 3 अपॉन 3, दैट इज ये हो गया हाफ इज द ऑप्शन। और साथ ही साथ कह रहा है कि फॉर कंटिन्यूटी के लिए क्या करना पड़ता है, अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस दिया हुआ है तो लिमिटिंग वैल्यू x टेंड्स टू a fx जो होती है वो f के बराबर होनी चाहिए, तभी वो कंटिन्यूअस माना जाएगा। अंडरस्टैंड? तो यहाँ इसकी वैल्यू हमने हाफ लाया अभी, x इसकी वैल्यू यहाँ k दिया हुआ है f पाई बाय 2 का, तो k का वैल्यू हाफ हो जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड गुड क्वेश्चंस फॉर 2 मार्क्स 3 मार्क्स। इसके बाद कह रहा है कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन कंटिन्यूअस दिया हुआ है इन 0 टू, इसका मतलब 0 से 2 में इस पर 1 पर आप चेक कर लीजिएगा तो आपका a का वैल्यू आ जाएगा। 1 पर जो है एट जो है x का वैल्यू 1 पर बात करेंगे, लिमिटिंग वैल्यू x टेंड्स टू 1 निगेटिव, दैट इज LHL की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ये होगा आपका, ये वाला फंक्शन काम करेगा, दैट इज 3x माइनस 2, इसका मतलब हो गया 3 इंटू 1 माइनस 2, ये हो गया 1 और RHL जो होगी इसकी वो होगा लिमिटिंग वैल्यू x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, इसमें ये फंक्शन काम करेगी, दैट इज 2x स्क्वायर प्लस ax। जब 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे आप 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस a इंटू 1, दैट इज a प्लस 2 हो जाएगा। क्योंकि ये कह रहा है कि ये कंटिन्यूअस ऑलरेडी दिया हुआ है, तो क्या करना है, कंटिन्यूअस होने के लिए क्या होता है, LHL इक्वल टू RHL और एट पर्टिकुलर पॉइंट इक्वल होता है। इन पर्टिकुलर पॉइंट और LHL एक ही जगह हो रहा है, इसीलिए LHL इक्वल टू RHL होगा। LHL की वैल्यू 1 दिया हुआ है और इसकी वैल्यू दिया है a प्लस 2, इसका मतलब हो गया a का वैल्यू, ठीक है। तो -1 इज द राइट ऑप्शन एंड राइट ट्रिक, राइट वे टू डू द क्वेश्चंस। अब ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में क्या करना है आपको, जो फंक्शन दिया हुआ है आपके पास, इसमें लिमिटिंग वैल्यू x टेंड्स टू 0 fx इक्वल टू f0 का वैल्यू दिया हुआ उससे इक्वेट करके a का वैल्यू आएगा। यहाँ 1 दिया हुआ है, ये हो गया लिमिटिंग वैल्यू x टेंड्स टू 0, fx की वैल्यू जो है आपके पास वो साइन स्क्वायर ax अपॉन एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एंगल ax है, इसलिए a स्क्वायर सबको मल्टीप्लाई डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करना होता है और इसकी वैल्यू जो होती है 1 हो जाएगी, दैट इज 1 इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू 1। ए स्क्वायर का वैल्यू 1 हो रहा है और इसमें कंस्टेंट कुछ दिया नहीं है, इसीलिए ए का जो वैल्यू होगा वो प्लस माइनस 1 होगा। हाँ ठीक है, प्लस माइनस 1 हो सकता है इसका वैल्यू, दैट इज सी नंबर। तो टोटल हमने आज की क्लास में 15 क्वेश्चन लिया, दैट इज ईच एंड एवरी डे। आज की क्लास का ये पार्ट 1 वीडियो है, पार्ट 2 वीडियो कल आएगी, उसका वेट कीजिए। और हम जो क्वेश्चन ला रहे हैं वो सीबीएसई के वैसे क्वेश्चन ला रहे हैं जो क्वेश्चन ट्रिकी है और थोड़ा कंसेप्चुअल है
और वैसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में, आपके प्रिपरेशन में, आपके कंसेप्ट में, आपके कॉन्फिडेंस में हेल्प करेगा। तो आप बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारे लोग बच्चों के साथ शेयर कीजिए और उनको जोड़िए और बड़ा ग्रुप बनाइए। थैंक यू।